2.8 में आपको दिया है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन is 353.23 Kelvin when 1.8 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is rise to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute and Kb आपको गिवन। तो देखो पहले तो डेटा बना देते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन यानी आपको प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट गिवन है 353.23 केल्विन। फिर आपको बोला है 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है 1.8 ग्राम डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन यानी W1 बेंजीन का आपको वेट दिया है सॉल्वेंट जो है 90 ग्राम। द बॉइलिंग पॉइंट इज राइज, तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बन जाता है जो होता है टीबी, वो राइज होके हो जाता है 354.11 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास, हमें निकालना है M2 और हमें गिवन है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन यानी Kb 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। चलो ये सारे डेटा मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए। अभी हम क्या करेंगे, तो फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम पहले कैलकुलेट करने वाले हैं। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट। चलो टीबी मेरे पास है 354.11 माइनस टीबी नॉट है। चलो इनको माइनस करो, 0.88 यस, तो 0.88 आपको मिल जाएगा, 0.88 केल्विन। अभी हम क्या करेंगे, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला यूज करेंगे। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू W2 1000 अपॉन M2 इंटू W1। चलो डेल्टा टीबी मेरे पास गिवन है, केबी गिवन है, हमें M2 निकालना, तो M2 को सब्जेक्ट बना लो। M2 इक्वल्स टू केबी इंटू W2 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू W1। चलो केबी मेरे पास 2.53 है, W2 1.8 ग्राम, 1000 अपॉन डेल्टा टीबी 88 और W1 90। तो इनको कैलकुलेट करके मुझे मोलर मास बता दो। 57.5 ग्राम पर केजी। राइट, 57.5 यूनिट आएगा ग्राम पर मोल। चलो ये एग्जांपल यहाँ पे फिनिश्ड। आगे हम इंटेक्स के कुछ सम्स देखते हैं। देखो ये भी देख लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट वाले कंटिन्यू जाते हैं, फिर हम इंटेक्स करेंगे। ये 2.9 देखो,
क्वेश्चन पढ़ो एक बार और डेटा बनाओ इनमें से। सर इसमें केएफ की वैल्यू नहीं दी हुई है। हाँ, तो वो हमें खुद से लेनी होगी। मैं अभी बात करता हूँ। यहाँ पे वाटर है तो उसके लिए 1.86 होगा के का वैल्यू 2.9। चलो देखो, अगर के भी लेना है ना वाटर के लिए तो 52 होता है और केव का वैल्यू 1.86 होता है। चलो वो दोनों वाटर के लिए एक याद कर लेना। पहले दिया है आपको 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल is mixed with 600 gram of solvent यानी water. So W2 45 ग्राम, सॉल्वेंट का वेट 600 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास देखो इथिलीन ग्लाइकोल आगे भी आ चुका है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट 62 ग्राम पर मोल होगा। चलो कैलकुलेट क्या क्या करना है। तो द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी डेल्टा टीएफ निकालना है। और क्या निकालना है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी निकालना है टीएफ। तो हम बोलो यहाँ पे टीएफ नॉट कितना ले सकते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। यस, 0 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं या केल्विन में लेना है तो 273.15 केल्विन ले लो। क्लियर? क्योंकि वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज के केएफ, तो देखो वाटर के लिए केएफ होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। चलो पहले हम डेल्टा टीएफ निकालेंगे। सो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 और 1000। KF 1.86 into W2 45 into 1000 upon M2 62 and W1 600। बोलो तो इनका आंसर। 2.25। ओके, 2.25 केल्विन डेल्टा टीएफ। चलो फर्स्ट आंसर ये आपको यहाँ पे मिल गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आंसर नंबर 1। सेकेंड आपको निकालना है टीएफ। तो देखो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ। डेल्टा टीएफ दिया है 2.25 इज इक्वल्स टू टीएफ नॉट आपके पास है माइनस टीएफ। तो टीएफ को सब्जेक्ट बना लो तो 273.15 माइनस 2.25 कर लो कैलकुलेशन। 270.9। ओके, 270.9 केल्विन। तो ये हो गया इनका आंसर। देखो ये आपको यहाँ पे दिया है। अभी एग्जाम्पल 2.10 क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। तब तक मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्वेश्चन को। देखो ये है 2.9
एग्जाम्पल नंबर 2.10 या 9 क्या एक 10. यस। देख क्वेश्चन में देखो आपको कौन से डेटा गिवन है। तो 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, चलो सॉल्यूट का वेट गिवन है W2 विच इज 1 ग्राम, डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, सॉल्वेंट का वेट गिवन है W1, सॉल्वेंट 50 ग्राम 50 ग्राम, लोअरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। तो देखो आपको डेल्टा TF गिवन 0.40 केल्विन, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन भी गिवन है KF, चलो फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हमें M2 निकालना है। तो सभी स्टूडेंट्स पहले इसको सेल्फ सॉल्व आउट करो, मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर कोई मिस्टेक होती है तब ऊपर आप देखना, बाकी सेल्फ इसको सॉल्व आउट कर लीजिए। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन तो लिखता ही हूँ। डेल्टा TF का फॉर्मूला हमें मोलर मास निकालना है। बोलो कितना आंसर आ रहा है? 256. यस राइट, 256 मोलर मास है, सो यूनिट रहेगा ग्राम पर मोल। ये हो गया M2 और यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। चलो आगे, अभी आप इंटेक्स निकाल लीजिए। इलेस्ट्रेशन सारे ये मेथड के यहाँ पे कंप्लीट हुए। आगे बढ़ो तो इंटेक्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ये वाले। देखो इंटेक्स में हम 2.10 और 11 ये दोनों करने वाले हैं। सो पहले 2.10 को कॉपी कर लीजिए और आप एक बार पढ़ो इसको ध्यान से, क्वेश्चन को समझो। 2.10 सारे एग्जांपल्स जितने हो रहे हैं उसको टिक मार्क करते रहना। देखो 2.10 इंटेक्स का क्वेश्चन, इंटेक्स 2.10 के बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर at 750 mmHg is given. How much sucrose is to be added to 500 gram of water? तो देखो हमें सुक्रोज यहाँ पे डिसॉल्व करना है, सो सुक्रोज का हमें वेट निकालना है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है W2। क्लियर? सॉल्वेंट का जो वेट है वो हमें गिवन है 500 ग्राम। आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया है, इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट यानी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट TB नॉट इक्वल्स टू 99.63 डिग्री सेल्सियस। देखो वैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, बट 100 डिग्री सेल्सियस कब होता है? जब 760 mmHg प्रेशर होता, 760 इक्वल्स टू 180 है। तो जब 180 m प्रेशर होता है ना तब 100 डिग्री होता है, बट यहाँ पे देखो आपको कंडीशन दी है इतने प्रेशर पे,
प्रेशर कम है तो यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। हाउ मच सुक्रोज हमें निकालना है। बोलो सुक्रोज का मोलर मास कितना होगा, सुक्रोज यानी शुगर। 342। यस, इसका फॉर्मूला है C12 H22 O11। इसमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 342 ग्राम पर मोल। फिर आपको बोला है कि सुक्रोज आपने डाला अंदर, फिर जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है TB, जो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स ये सारे आपके डेटा हो गए। पहली चीज, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया है। सो हम मोलर इलेवेशन कांस्टेंट KB, चलो अभी मैंने बताया था वाटर के लिए कितना लेंगे, 1.8। नहीं वो फ्रीजिंग पॉइंट KF था, ये बॉइलिंग पॉइंट है 52.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। क्लियर। अभी देखो, पहली चीज आपको क्या करनी है, डेल्टा TB निकालना है। डेल्टा TB इक्वल्स टू होगा TB माइनस TB नॉट। चलो 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 99.63, यस 0.37 डिग्री सेल्सियस। चलो अभी हमें निकालना है वेट, तो फॉर्मूला यूज कर लो, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। चलो वेट को आप सब्जेक्ट बना लो, वेट ऑफ सॉल्यूट, बाकी सारी चीज सामने जा रहा हूँ और वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। डेल्टा TF होता है 37 डिग्री सेल्सियस इंटू M2 342 ग्राम पर मोल, सॉल्वेंट 500 ग्राम अपॉन KB 0.52 इंटू 1000 इक्वल्स टू सॉल्यूट का वेट। वन 121.67। 0.67, एक मिनट, 121.67 आंसर आपका आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट। तो W2 इक्वल्स टू 121.67 ग्राम, इतना हमें शुगर ऐड करना होगा। तब जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। चलो इसको भी टिक कर लीजिए। फिर इंटेक्स का 2.11 क्वेश्चन को एक बार पढ़ो ध्यान से। चलो देखो इंटेक्स का क्वेश्चन, 2.11 कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C molecular formula given to be dissolved in 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। सॉल्वेंट आपको दिया है 75 ग्राम, इनका हमें मास, इनका हमें वेट W2 निकालना है।
So lower its melting point by delta TF हमें गिवन है 1.5 डिग्री सेल्सियस और हमें एसिटिक एसिड का कांस्टेंट दिया है डिप्रेशन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। पहली चीज हम एस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करेंगे M2 176 ग्राम पर या 176 ग्राम पर मोल। देखो अभी आपके पास सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करके खुद से ट्राई करो। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ फिर आप कंपेयर कर लो। आपको W2 निकालना है। फाइव 5.0769। यस एक मिनट चेक कर लेते हैं। फाइव 5.0769 बराबर, तो 5.08 लिखो तो भी चलेगा। 5.08 ग्राम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज रिक्वायर्ड। चलो इंटेक्स के भी यहाँ पे सारे सम कंप्लीट हुए। अभी आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज निकालिए। देखो एक्सरसाइज में आपको टू पॉइंट 20 टिक मार्क कर लीजिए एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का 2.20 देखो क्वेश्चन पढ़ो। तो क्वेश्चन में आपको दिया है of 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is given. तो देखो पहले हम यहाँ पे केन शुगर का डेटा लिख रहे हैं। केन शुगर का डेटा यूज करके हम पहले KF निकालेंगे और वो KF की वैल्यू हम ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन में रखेंगे। तो चलो केन शुगर का डेटा अपने पास है 5% कंसंट्रेशन सर वेट बाय वेट। चलो इनका मीनिंग होगा केन शुगर कितना होगा 5 ग्राम। चलो केन शुगर का मोलर मास कितना हो जाता है 342 ग्राम पर मोल। सॉल्वेंट हो जाता है 95 ग्राम। और आपको यहाँ पे प्योर वाटर का दिया है फ्रीजिंग पॉइंट TF0
273.15 केल्विन, और केन शुगर जब डाला तब उसका जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 271 केल्विन है। चलो पहले हम डेल्टा टीएफ निकाल लेते हैं यहाँ साइड में। टीएफ नॉट माइनस टीएफ, तो ये हो जाएगा 2.1। हाँ 2.15 केल्विन। चलो फॉर्मूला रख दो, बोलो। सर हमको वाटर का केएफ हमको पता होता है ना, तो फाइंड क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, इसमें देखते हैं, वाटर का केएफ डिफरेंट आएगा शायद, क्योंकि इसका निकालो तो केएफ कितना आता है, 2.5। थर्टीन पॉइंट 13.97 ना। Yes. देखो वो जो वाटर का केएफ होता है ना, वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाला हुआ होता है। यहाँ पे जो आपको ये डेटा दिया है, वहां पे कुछ डिफरेंट टेम्परेचर के बेस पे हमने निकाला। 271 केल्विन जो सॉल्यूशन है ना, उसके बेस पे, तो डायरेक्ट हम नहीं लिख Okay, सकते। चलो फिर हमें 5% ग्लूकोज के सॉल्यूशन के लिए निकालना है। तो अभी ग्लूकोज के सॉल्यूशन के लिए डेटा बना देते हैं। तो इनमें भी आपका होगा वेट ऑफ ग्लूकोज 5 ग्राम, सॉल्वेंट 95 ग्राम, केएफ जो हमने ऊपर निकाला वही लेना है 13.97। और ये आपको दिया है ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो मोलर मास होगा 180 ग्राम पर मोल। चलो इनके लिए डेल्टा टीएफ निकाल लीजिए। तो अभी मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं क्योंकि टाइम कम है अपने पास मीटिंग एंडिंग होने में। चलो इनका आंसर निकालिए। फोर 4.08 केल्विन। अभी हमें निकालना है ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। सो डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ये है 4.08 इक्वल्स टू टीएफ नॉट 273.15 माइनस टीएफ। टीएफ को सब्जेक्ट बना के आंसर निकाल लीजिए। 277.2 2 77 नहीं माइनस माइनस होगा, माइनस 269.06। देखो माइनस होगा, अब जब यहाँ पे इसको लाते हो तो ये प्लस हो गया और ये 4.08 माइनस होगा। ये आंसर रहेगा। एक बार पीछे चेक कर लेना आंसर, एक्सरसाइज के आंसर। और यहाँ तक हम एग्जाम्पल रखते हैं।
अभी बस 30 सेकेंड ही बाकी है।